शुरू करें। लिखो। लास्ट टाइम करवा दिया था हम लोगों ने, स्नातक स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी भाषा अनिवार्य हो। उसके आगे लिखिए, शोध कार्य दो या दो से अधिक वर्ष और उसकी उपाधि देने से पहले थेसिस कार्य जब पीएचडी करते हैं तो उसमें आपको प्रोजेक्ट पर जो काम करना पड़ता है और उसके बाद में जो प्रोजेक्ट आप सबमिट करते हैं उसको थेसिस बोला जाता है। ठीक है, थेसिस कार्य तथा मौखिक परीक्षा यानी वाइवा, मौखिक परीक्षा दोनों आयोजित की जाए। नेक्स्ट पॉइंट, शोध कार्य करने वाले विद्यार्थियों को शोध छात्रवृत्ति दी जाए। शोध छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप, शोध छात्रवृत्ति दी जाए। नेक्स्ट, शिक्षकों की सेवानिवृत्ति 60 वर्ष हो। 60 वर्ष हो और अगर स्वास्थ्य अच्छा हो तो इसे बढ़ाकर 64 ईयर कर दिया जाए। तो इसे बढ़ाकर 64 ईयर कर दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षण विश्वविद्यालयों की अधिकतम संख्या 3000 छात्रों की हो, यानी 3000 से ज़्यादा बच्चे उस यूनिवर्सिटी में ना पढ़ते हों, तथा महाविद्यालयों की यानी कॉलेज तथा महाविद्यालयों की अधिकतम छात्र संख्या 1500 हो, 1500 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अखिल ग्रामीण परिषद की स्थापना की जाए। अखिल ग्रामीण परिषद की स्थापना की जाए।
नेक्स्ट, ग्रामीण विश्वविद्यालयों में अधिकतम छात्र संख्या 3,000 तथा महाविद्यालयों में यानी कॉलेज में, महाविद्यालयों में अधिकतम छात्र संख्या 2500 हो। हाल समय में क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी के अंदर इनका कहना है कि 3,000 बच्चे होने चाहिए, और लेकिन अब क्या हो रहा है, कितना बर्डन है। नॉर्मल ले लीजिए तो जैसे CCS ले लीजिए, ये 3,000 समझ रहे हो कौन है, जो कैंपस के अंदर पढ़ते हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली विश्वविद्यालय है, उस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस में पढ़ने की मैक्सिमम ये स्टूडेंट नंबर है कि 3,000 बच्चे कैंपस के स्टूडेंट मैक्सिमम होने चाहिए। और उस दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कनेक्टेड कॉलेज हैं, जैसे श्री राम कॉलेज है, हंसराज कॉलेज है, गार्गी कॉलेज है, तो इनके अंदर ये जो रखा गया है ये 1,500 रखा गया है। ठीक है, कॉलेज में 1,500 हो, लेकिन इससे हो पाता है क्या। तुम्हारे CCS यूनिवर्सिटी में 7 ज़िले हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट्स, 7 ज़िलों का बर्डन अकेली एक यूनिवर्सिटी संभालती है। कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं, फिर भी एडमिशन सबको नहीं मिल पाता है। क्यों, बढ़े ही नहीं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़। प्राइवेटाइजेशन की वजह से उन लोगों ने ज़रूरत नहीं समझी, कंडीशन फिर लास्ट में होता है कि अब प्राइवेट करवाया जाता है। प्राइवेट में शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर समझ रहे हो कितना होगा। एक बच्चा घर में बैठ कर के पेपर दे कर के पास हो जाता है, और एक रेगुलर कॉलेज जाता है। दोनों के नॉलेज की, दोनों की स्किल की जो लेवल है वो सेम थोड़ी रहेगी, चेंजेस हो जाएंगे उसमें। लेकिन आगे जा कर के बोलते नहीं, वो था इक्विवेलेंट टू ईच अदर, दोनों बिल्कुल बराबर हैं। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। हालांकि उस समय इसकी मांग की गई थी ज़रूरत के हिसाब से, अब परिवर्तन होना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, 1-2 पॉइंट और लिखो, ख़त्म करते हैं इसको। कहाँ तक पहुँचे, 2500 लिखिए। विश्वविद्यालय स्तर पर सभी शिक्षकों को अन्य नौकरियों की तरह प्रोविडेंट फंड दिया जाए, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में PF सुने, PF मिलता है। तो PF मतलब प्रोविडेंट फंड। हो गया, फंड दिया जाए। नेक्स्ट, इसके अलावा अगला पॉइंट है, इसके अलावा डॉक्टर राधाकृष्णन ने, नेक्स्ट पॉइंट था, इसके अलावा डॉक्टर राधाकृष्णन ने सभी स्तर पर शिक्षकों के वेतन को भी निर्धारित करने की सिफारिश की।
मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये अगला पॉइंट इम्पोर्टेंट है। राधा कृष्णन के अनुसार, नेक्स्ट पॉइंट है, राधा कृष्णन के अनुसार माध्यमिक एवं उच्च स्तर पर, माध्यमिक एवं उच्च स्तर पर, माध्यमिक मतलब 8वीं 6ठी 7वीं 8वीं, उच्च मतलब 9वीं 10वीं, माध्यमिक और उच्च स्तर पर कम से कम 3 भाषाएं पढ़ाई जाएं, कम से कम 3 भाषाएं पढ़ाई जाएं। नंबर 1 क्षेत्रीय भाषा, नंबर 2 अंग्रेजी, नंबर 3 राजकीय भाषा, राजकीय भाषा। ध्यान रखिएगा, इसमें हिंदी नहीं है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजकीय भाषा है, नेशनल कोई लैंग्वेज हमारी नहीं है, तो हिंदी का जिक्र नहीं है, तो उसको राजकीय भाषा दिया है, यानी कि जो उस राज्य की भाषा हो। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा क्या है, हिंदी है, तो हमारे वो राज्य की भाषा तो है। भारत में स्टेट की तो लैंग्वेज है अपनी, लेकिन नेशनल लैंग्वेज इंडिया की नहीं है कोई, हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं कहीं मार दो, कहीं MCQ में आए तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, साउथ में हिंदी को प्रमोट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है।